ध्यानं सत्यं पूजा सत्यं सत्यं देवो निरंजनम गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यम देवो उमापतिम। नमस्कार मित्रों, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला आपका ज्योतिष मित्र। मित्रों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के द्वादश भाव में केतु का फल। मैं आपको बता दूं कि केतु की गणना भी पापक ग्रहों में की गई है, लेकिन केतु को जो दृष्टि दी गई है वह गुरुवत दी गई है। केतु जिस स्थान में बैठेंगे तो वहाँ से सातवें भाव को तो देखेंगे ही, लेकिन नौवें भाव को भी देखेंगे और पाँचवें भाव को भी देखेंगे। यदि मान लीजिए लग्न में केतु बैठे हुए हैं तो लग्न में बैठने के बाद केतु की जो प्रथम दृष्टि होगी वह पंचम भाव में पड़ेगी, द्वितीय दृष्टि जो उनकी होगी वह सप्तम भाव में पड़ेगी और उनकी जो नौवीं दृष्टि होगी वह भाग्य भाव में अर्थात नवम भाव में पड़ेगी। तो आइए मित्रों, चलते हैं हम द्वादश भाव में केतु का फल। केतु अगर लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति कृतज्ञ होगा, किए हुए कार्यों को भूलने वाला, किसी के एहसान को ना मानने वाला। और लग्न में बैठा हुआ केतु व्यक्ति को चर्म रोग वगैरह भी दे सकता है। व्यक्ति के मस्तक से संबंधित, नेत्र से संबंधित रोग उसको हो सकते हैं। द्वितीय भाव में जब द्वितीय भाव में जब केतु बैठेंगे तो द्वितीय भाव में बैठने के बाद व्यक्ति क्या है, उसकी वाणी विफल हो जाएगी, मुख का रोग दे सकते हैं, मसूड़ों में रोग दे सकते हैं, दांत जो उसके होंगे वो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, संपत्ति को लेकर जातक विवाद कर सकता है और कुटुंब में उसका विवाद, परिजनों के साथ विवाद हो सकता है। तृतीय भाव में जब मित्रों केतु बैठेंगे तो तृतीय भाव क्या है, तो आपका पराक्रम का भाव है। तो व्यक्ति पराक्रमी रहेगा, पराक्रम में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन छोटे भाइयों के सुख में कहीं ना कहीं कमी उसके साथ आ जाएगी। चतुर्थ भाव में जब केतु बैठेंगे तो चतुर्थ भाव में केतु को बैठने के बाद माता के स्वास्थ्य में निरंतर कमी आना, माता का स्वास्थ्य बिगड़ना, घर में कलह जैसे माहौल रहना, वाहन आदि से समस्या होना, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है। गाड़ी अगर आप लेके जाएंगे तो एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। पंचम भाव में यदि केतु बैठे हैं तो पंचम भाव का जो केतु होता है तो व्यक्ति के उस ज्ञान पे उसका असर पड़ता है, पेट से संबंधित रोग उसको दे सकता है। और मैंने आपको बताया था जैसे सूर्य और मंगल, राहु संतान विच्छेद योग पैदा करते हैं, तो केतु भी अगर पंचम भाव में महिला की कुंडली में केतु बैठे हैं तो कहीं ना कहीं गर्भपात जैसी समस्या होगी, प्रथम संतान का नाश होना, ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। षष्ठम भाव का जो केतु है वह आपको शत्रु हंता बनाएगा। शत्रु आपके होंगे पर कुछ आपका कर नहीं सकते हैं। आप ऋण वगैरह लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको वहाँ किसी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन षष्ठमस्त केतु जो है आपको कमर से संबंधित समस्या दे देगा, स्किन से संबंधित, आपके शरीर में फोड़े फुंसी जिसे हम मुहासे कहते हैं, व्रण, ये सारी चीज़ें आपको दे सकते हैं। एक बात और बता दूं मित्रों कि षष्ठम भाव में यदि केतु के साथ चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा मन है, तो व्यक्ति को मानसिक अशांति बहुत होती है। सूर्य आ जाए तो ग्रहण योग जैसी समस्याएं बनती है, तो व्यक्ति के मान सम्मान में कमी, पिता के साथ वैमनस्य, ये सारी चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं। सप्तम भाव में जब केतु बैठेंगे तो वहाँ बैठने के बाद सप्तम भाव क्या है, तो सप्तम भाव है आपकी पत्नी का घर। वहाँ से हम व्यवसाय का विचार करते हैं, तो वहाँ बैठने के बाद पत्नी के साथ थोड़ा आपके संबंध मधुर नहीं होंगे, पत्नी के साथ तालमेल नहीं बैठेगा, या तो आप पत्नी से विवाद करेंगे या पत्नी आपके साथ विवाद करेगी। व्यवसाय हमारा बहुत अच्छा नहीं चलेगा, उसका असर व्यवसाय पे भी पड़ेगा। हम यदि कोई यात्राएं करते हैं तो उसमें भी हमारे साथ समस्या आना, किसी से विवाद हो जाना, सामान चोरी हो जाना, ये सारी समस्याएं हमको सप्तम भाव में केतु के बैठने से होंगी। अष्टम भाव में यदि केतु बैठेंगे तो व्यक्ति को आयुहीन बनाएंगे। वहाँ बैठने के बाद क्या है कि अकस्मात आपको समस्या हो जाएगी, कोई ना कोई समस्या आपको लगी रहेगी, चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, फोड़े फुंसी हो जाना, ऑपरेशन, ऐसी नौबतें आपको आ सकती है।
यदि मान लीजिए सप्तमेश की महादशा है, अष्टमेश की महादशा है, षष्ठेश की महादशा है और उसमें कहीं केतु का अंतर आ रहा है, अष्टमेश की महादशा है, केतु का अंतर उसमें अंतरदशा आ रही है, तो एक्सीडेंट हो जाना, चोट लग जाना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। नवम भाव, नवम भाव में जब केतु बैठेंगे, अगर केतु बलवान हुए, शुभ ग्रहों के साथ हैं तो ठीक है, नहीं तो भाग्य से संबंधित समस्याएं आपके साथ होने लग जाएंगी। भाग्य में विलंब करवाना, पिता के साथ संबंध अच्छे न रहना, धर्म में आपकी आस्था न रह जाना, ये सारी चीज़ें आपके नवमस्थ केतु के होने के कारण होंगी। दसमस्थ केतु, अब दसम भाव में जब केतु बैठेंगे तो दसम भाव क्या है? आपका कर्म है। तो दसम भाव में बैठने के आपके रोजगार की समस्या आपके साथ होगी, पिता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी आएगी। पंचम भाव से खेती का भी विचार किया जाता है, इन सारी चीज़ों में आपको दिक्कत आएगी। माता के स्वास्थ्य में कमी आएगी, घर में आपके कलह जैसा माहौल रहेगा, घर में आपके कहीं ना कहीं वाद विवाद, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। एकादश भाव, एकादश भाव में जब केतु बैठेंगे तो एकादश भाव में केतु के बैठने से आपकी जो आय है वो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था मित्रों कि तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव, इनमें पापक ग्रह फलीभूत होते हैं और केतु की तो पापक ग्रहों में ही गणना की गई है। तो जब एकादशस्थ केतु रहेंगे तो वहाँ बैठने के बाद आय में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आय से संबंधित समस्या आपको नहीं होगी। आय जातक बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा, लेकिन समस्या एक आएगी कि गर्भपात जैसी समस्या आएंगी, प्रथम संतान नाश होना, कुटिल बुद्धि का होना। ऐसे व्यक्तियों का हमें भरोसा नहीं करना चाहिए और पढ़ाई लिखाई से संबंधित, परीक्षाओं से संबंधित ये सारी समस्याएं एकादश भाव में बैठे हुए केतु आपको दे सकते हैं। द्वादश भाव, द्वादश भाव में यदि केतु बैठते हैं तो द्वादशस्थ केतु आपके पैरों में समस्या दे सकते हैं, आपका जो कमर से संबंधित आपको समस्या दे सकते हैं, व्रण, घाव, चोट। कभी कभी लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे शरीर मुहासे निकल रहे हैं, चेहरे मुहासे निकल रहे हैं। ये सारी चीज़ें या तो षष्ठम भाव में केतु बैठेंगे या द्वादश भाव में केतु बैठेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ आ सकती है। आंतों वगैरह में समस्या हमको आ सकती है। इसके अलावा यहाँ बैठने से हमारे जो धन है वह व्यर्थ के कार्यों में बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, इलाज में, कोर्ट कचहरी में, ये सारी चीज़ें ऐसी जगहों में हमारे जो धन है वो बहुत ज़्यादा खर्च होंगे। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ बैठा हुआ केतु आपको शत्रु हंता बनाता है। आपके शत्रु चाहे जितने हो, आपको उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी जगह बैठ करके अपना कार्य करिए, शत्रु स्वयं ही शांत हो जाएंगे। तो द्वादशस्थ जो केतु होता है, यदि मान लीजिए शुभ है तब तो ठीक है, अगर पाप पीड़ित है तो आपके पैसे कहीं ना कहीं व्यर्थ में जाने लग जाएंगे, पैरों से संबंधित समस्याएं आपको होने लग जाएंगी। और बाएं नेत्र में यदि पुरुष है तो बाएं नेत्र में, यदि महिला है तो उसके दाएं नेत्र में कोई ना कोई समस्या, आंखों में चश्मा लग जाना, ऐसी चीज़ें आ सकती है। आज के वीडियो में इतना ही मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद।